हेलो। तो उत्तरायण स्पेशल 2 डिशेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चिक्की और ऊंधियू। चिक्की की रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और आज मैं डाल रही हूँ ऊंधियू की रेसिपी। ये जो हमने बनाया था ऊंधियू उत्तरायण के दिन बनाया था। मुझे ना आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करना था क्योंकि ये ना ऐसे 5 मिनट में बन जाने वाली सब्ज़ी है नहीं। जैसे पहले ना हम मम्मी को, दादी को, सबको बनाते हुए देखते थे ना, तो ऐसा लगता था कितना इजी हो जाता है। बट आज जब मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बन के पूरा बना रही थी, वैसे तो 90% हेल्प मम्मी ने ही की है, बट फिर भी जब मैं उसका पार्ट थी ना, तब मुझे पता चल रहा था कि ये बहुत बहुत मतलब उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमने 3 घंटे लगाए इन सब चीज़ों को करने में। तो पहले कुछ चीज़ें ग्राइंड करो, फिर मसाला बनाओ, ये करो वो करो, तो सब चीज़ों में ना हमारे 3 घंटे लग गए थे। मतलब हमने सुबह 8:30 बजे स्टार्ट किया था और 11:30 बजे तक हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, रेसिपी का वीडियो तो आपको इंटरनेट में कहीं पे भी मिल जाएगा, मेरे से बेटर भी मिल जाएंगे। तो चलो मैं आपके साथ ना कुछ बातें करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऊंधियू का मतलब क्या होता है। ऊंधियू मतलब उल्टा, है ना, उल्टा। तो जैसे पुराने ज़माने में ये जो मिट्टी का मटका होता है ना, उसमें डाल के सब्जियां वगैरह डाल के, मसाले वगैरह डाल के उसको उल्टा करके ऐसे ज़मीन में वो अंदर पकाते थे, इसीलिए उसको ऊंधियू बोलते हैं। बट अब हम तो ये सब कर नहीं सकते, तो हम लोग डायरेक्ट कुकर में ना उसको सीटी लगा देते हैं। और ये जो पकाने का प्रोसेस है ना, जो मटके में, उसकी वजह से उसको उम्बाड़ियू भी बोलते हैं। तो अब इसका उत्तरायण के साथ क्या कनेक्शन है, तो गुजरात में ना मकर संक्रांति को उत्तरायण बोलते हैं। उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ। तो ये होता है सूरज का जो चेंज होता है मूवमेंट, वो दक्षिण के से अब उत्तर की तरफ होगा, इसलिए उसको बोलते हैं उत्तरायण। और ये एक हार्वेस्टिंग टाइम भी है। तो ऊंधियू में जो जो सब्जियां यूज़ करते हैं हम, सारी सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कुछ सीज़न में कुछ ही वेजिटेबल्स मिलते थे, बट अब ऐसा नहीं होता। अब तो हमें सारे सीज़न में सारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी कहो आपको मिल जाते हैं। हाँ, प्राइस उसका स्काई रॉकेट होता है कभी कभी, बट मिल तो जाते ही हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, जैसे ना सीज़न वाइज सब्जियों का टेस्ट अलग आता है, इस सीज़न में इस सब्ज़ी का टेस्ट अलग है। और ये मैं हमेशा फील करती हूँ। जैसे बैंगन है ना, बैंगन का टेस्ट कुछ टाइम पे अलग आता है और कुछ टाइम पे अलग आता है। आई डोंट नो ये हाइब्रिड तरीके से उगाते हैं या फिर ये जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उन सब की वजह से उनका टेस्ट अलग आता होगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट टेस्ट तो अलग आता है। तो ऊंधियू बनाने का लॉन्ग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है सब्जियां खरीद के उसको क्लीन करने में। तो ये जो पापड़ी देखी आपने, उसके जो रेशे होते हैं वो निकालने में ना आधा से पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि एक एक करके उसको निकालना होता है। वैसे मैंने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया ऐसा सब्जियों को क्लीन करने का या काटने का, सब मम्मी ने किया था। जैसे हर स्टेट में अपने अपने फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग अपना अपना एक फूड होता है, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे भी है। और उस दिन आप देखोगे ना, जैसे अभी उत्तरायण है, तो उत्तरायण में ऊंधियू और चिक्की, और स्पेशली ऊंधियू तो बहुत सारे लोग इतनी मेहनत नहीं करते और रेडीमेड ले लेते हैं। तो हर एक जगह पे, जैसे बड़ी बड़ी से दुकानें हो गई, वहाँ से लेके छोटी छोटी रेहड़ी में भी आपको ऊंधियू मिल जाएगा। और अगर आपको शॉप से नहीं ख़रीदना, तो बहुत सारे लोग होममेड ऊंधियू भी बेचते हैं और वो बहुत टेस्टी होता है। अब हम लोग इसको कुकर में एक साथ एक सीटी लगा रहे थे, तो इसलिए मम्मी मुझे सिखा रही थी कि किस तरीके से कौन से लेयर में कौन सी सब्ज़ी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे तुअर के दाने होते हैं, वो फिर पापड़ी होती है, उन सबको डाल दिया क्योंकि उनको पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर आलू और उसके ऊपर बैंगन, जो हमने भरे हुए बैंगन रखे थे वो। सो मैं बना रही हूँ ग्रीन ऊंधियू, तो इसीलिए मैंने ये ग्रीन वाले बैंगन यूज़ किए। और एज अ जनरल भी जब हम भरे हुए बैंगन बनाते हैं ना, तो मुझे काले वाले से ज़्यादा ये ग्रीन वाले बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर सबसे ऊपर हमने शक्करिया और रताड़ू होता है, उसकी एक लेयर डाल दी थी, जिसको पकने में सबसे कम टाइम लगता है। तो इसी तरीके से हमने सारे सब्जियां को लेयर कर लिया था। वैसे धीरे धीरे करके मैंने आपको सारी सब्जियां गिनवा दी। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो मैरिनेट करने के लिए जो यूज़ किया था मसाला, उसमें मैंने क्या क्या डाला था। सबसे पहले मैंने ले लिया था ग्रीन चिली का पेस्ट, क्योंकि मैं इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली। उसके बाद मैंने इसमें डाला था काजू का पेस्ट, फिर तिल और मूंगफली का जो थोड़ा मिक्सचर करके डाला था वो। और मसालों में मैंने ना हल्दी डाल दी थी और धनिया पाउडर डाला था, और नमक जो हम अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं वो। तो ऊंधियू बनाने के लिए ना सब्जियों के अलावा जो स्टार और उसकी जान था वो मसाले होते हैं, तो उसमें मैंने डाला था ऊंधियू मसाला। वैसे आप कोई भी कंपनी का ऊंधियू मसाला ले लो, वो सही ऐसे ही टेस्ट करता है। और आप अगर घर पे बनाना चाहते हो ना, तो हर एक के पीछे ना इंग्रेडिएंट की लिस्ट लिखी होती है, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो घर पे। तो सबको मिक्स करके ऐसे मैंने एक सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया था। अब जब तक इसमें सीटी लगेगी तब तक हम बनाएंगे मुठिया।
अब मुठिया बनाएंगे मेथी का। अगेन सीजनल फूड है, विंटर का स्पेशल मेथी होता है। और उसमें जो आटा यूज़ कर रहे हैं वो हम मोटा वाला गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं, जो इसको हम यहाँ पे ना लड्डू का आटा भी बोलते हैं। थोड़ा इसमें बेसन का आटा भी डाल देंगे, फिर मिर्ची और लहसुन, जो ग्रीन वाला लहसुन आता है वो डाल के इसका मुठिया बना लेंगे। और वैसे जब हम बना लेते हैं ना इसको, तो आधा हम खाने के लिए अलग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। स्पेशली चाय के साथ तो हमें इसको खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो जब आप किचन में मम्मी के साथ 3 घंटे होते हो ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप बिना झगड़ा किए उसमें से बाहर निकल जाओ। तो 3 घंटों में अगर 50 बार तो हमने छोटे मोटे झगड़े कर ही लिए होंगे, जैसे कि अब ये इंग्रेडिएंट कितना डलेगा, ये कब डलेगा, ये कैसे डलेगा, अब मम्मी है पूछना पड़ता है। तो जैसे कि अभी लास्ट ये जो वीडियो में हम मुठिया बना रहे हैं ना, उसमें मैंने बोला कि हरी वाली अनियन भी डाल देते। मम्मी ने बोला नहीं, अगर इसमें तुम हरी वाली अनियन डालोगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं डालना, मैं नहीं बना के दूंगी तुम्हें। अब अगर मम्मी की हेल्प चाहिए तो थोड़ा बहुत तो मम्मी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये मुठिया बनाने के बाद हमने तल लिया था। वैसे ये जो बर्तन दिख रहा है ना आपको वाइट कलर का तलने के लिए, अब ना ये एक नया सा निकला है अभी मार्केट में, जो मतलब ऐसा बोलते हैं कि इससे चिपकता नहीं है और गंदा भी कम होता है ये। तो आज इसको हम पहली बार ही यूज़ कर रहे थे। वैसे इसमें चिपकता नहीं है और ये गंदा भी नहीं होता है, ये दोनों बात सही है, बट इसका जो शेप है ना वो थोड़ा गंदा सा है। मतलब अगर आप इस तरीके का गैस यूज़ कर रहे हो ना, तो इसमें वो हिलता रहता है। और अगर जैसे हम खुद भी या फिर मम्मी भी ऐसे अकेले में अगर काम कर रहे हैं और ऑयल इतना गर्म है, कुछ हो गया, क्योंकि वो हिलता रहता है ना, तो गिरने का चांस रहता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मम्मी को कि इसको फिर से यूज़ ना करें। तो सब्जियां हमारी मसालों के साथ पक चुकी थी सीटी लगा के। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो स्टार्ट होने वाला था, जिसमें हमें ऑयल का तड़का लगाना था। बाय द वे, अगर ऑयल की बात निकली है तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये जो ऑयल है, जो हमने मुठिया तला था ना, वही ऑयल यूज़ कर लिया था मैंने तड़का लगाने के लिए। बट ये पूरा जो ऊंधियू मैंने बनाया था ना, उसमें मैंने आई गेस, मतलब अब मुझे लीटर में या फिर उसमें तो नहीं पता, बट वो छोटी वाली एकदम कटोरी होती है ना, वैसे ही मैंने 5 कटोरी ऑयल यूज़ किया था। और मैं खुद सोच रही थी कि इतना सारा ऑयल। अब इस ऑयल में ना मैंने ये थोड़े मटर लिए थे, उसको पका लिया था ताकि और ग्रीन कलर आए। और फिर ना ये ग्रीन अनियन और ग्रीन गार्लिक जो होता है वो ले लिया था, ताकि इसका ना जो फ्लेवर आता है ना वो थोड़ा कच्चा रहने पे ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने इसको सीटी लगाई तब इतना नहीं डाला था। फिर अब इसमें मैंने मुठिया डाल दिया और इसके बाद जो हमारा थोड़ा सा और जो मैंने काजू का पेस्ट रखा हुआ था बचाकर, उसको डाला था ताकि थोड़ा थिक बने। अब पारी थी वो जो बड़ा सा कुकर है उसको उठा के सब्ज़ी इसमें डालने की। थैंक गॉड कुकर थोड़ा ठंडा हो गया था तो सही था, मैंने उठा के उसमें डाल दी सब्जियां। तो पहले तो ये आलू और वो सब गिर गए उसमें, बट जो हमने वो पापड़ी और तुअर के दाने वो सब थे ना, वो क्योंकि उसमें हमने मूंगफली और जो काजू की ग्रेवी वगैरह डाली थी, उसकी वजह से वो नीचे थोड़ा सा बैठ गए थे, मतलब वो अपने आप से नहीं आ रहे थे। वो निकाल के मैंने उसमें डाल दिए और फिर थोड़ा और पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि उसमें से ऑयल अब्जॉर्ब भी हो जाए। जो मुठिया हमने डाला था ना वो सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो थोड़ा बहुत पानी हम डालेंगे वो आलू और मुठिया सब अब्जॉर्ब कर लेंगे, और एकदम ड्राई सा अच्छा सा बन जाएगा। क्योंकि मुझे और मेरे घर में किसी को भी ऐसा ऊंधियू नहीं पसंद है जिसमें ऐसा हो कि ऐसे तेल अलग से बह के बाहर आता है। बाज़ार में जितने भी ऊंधियू मिलते हैं ना, सब में आप देखोगे ना, मतलब तेल अलग से ऊपर होगा और ऊंधियू नीचे बैठा होगा, मतलब इस तरीके का होता है। और बहुत सारे लोग बनाते भी ऐसा है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर आपने ऑयल ज़्यादा डाला है तो ऑयल में जो पकती ना उस चीज़ों का टेस्ट अलग ही होता है। बट घर पे बनाते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं, तो हम अपना ध्यान रखते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें भी ज़्यादा ही ऑयल है। जब मैंने उसको देखा कि मैंने इतना सारा ऑयल डाला है तो मुझे ज़्यादा ही लगा। बट ये जो ऊंधियू हमने बनाया है वो तकरीबन 10-12 लोगों के लिए है, तो ठीक है, इसमें इतना ऑयल मुझे ठीक लग रहा है अभी तो, अगर मैं उसको पर पर्सन डिवाइड करूँ। और ऊंधियू हम हमेशा खाते हैं सेव के साथ, मतलब उस पर ऊपर सेव डालनी रहती है। तो बस ये मेरा ऊंधियू रेडी हो चुका था और मैंने बहुत बातें कर ली आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।